बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेजर जनरल आसिफ गफूर की तब्दीली पर पाकिस्तान में हर तरफ सोशल मीडिया पर अफवाहें उठ रही थीं कि उन्हें इसलिए तब्दील किया गया ताकि पिछले दिनों उन्होंने दीपिका पादुकोण के बारे में ट्वीट किया, वो मोहतात नहीं रहते थे, हर मामले में टांग अड़ाते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी तब्दीली होनी थी जो पिछले दिनों हालात की वजह से रुकी हुई थी। अब हालात चूंकि नॉर्मल हुए हैं तो उनकी तब्दीली हुई है और पहले से अच्छे ओहदे पर उनको फाइज किया गया है। और बाबर इफ्तिखार जो नए DGISP आ रहे हैं वो अपने तजुर्बे की बिना पर इस ओहदे को मेजर जनरल आसिफ गफूर से भी बेहतर निभाने की अहलियत रखते हैं। इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि भारत में पहले तो जश्न मनाया गया और अब उनका वो जश्न मातम में बदल चुका है। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। मेजर जनरल आसिफ गफूर को अपने ओहदे से हटाया गया तो भारत में जश्न शुरू हो गया। भारतीय फौज और भारतीय मीडिया में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी क्योंकि साइबर सिक्योरिटी महाज पर मेजर जनरल आसिफ गफूर भारत को नाकों चन्ने चबवा रहे थे। भारत में मेजर जनरल आसिफ गफूर को मास्टर माइंड समझा जाता था 5th जनरेशन वार का और उनका बहुत खौफ फैला हुआ था। यहाँ तक कि कई बार भारतीय मीडिया और भारतीय फौज जो दोनों झूठ में महारत रखते हैं उनको भी कई बार मेजर जनरल आसिफ गफूर की कारकर्दगी की तारीफ करना पड़ी थी। 27 फरवरी को जब भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा किया था तो मेजर जनरल आसिफ गफूर ने पूरी दुनिया के आगे उनको जलीलो ख्वार करके रख दिया था, उनका सारा भांडा फोड़ दिया था। कैसे उन्होंने झूठा ड्रामा किया, कैसे हमने उनके जहाज गिराए, सबूतों के साथ पूरी दुनिया को दिखाया। उसकी वजह से आज तक भारत दुनिया को आंखें दिखाने के काबिल नहीं है। यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट जनरल राजेश भट्ट ने भारत को मशवरा दिया कि आप भी ISPR की तर्ज का एक इदारा खोलें जो आपकी फौज की तर्जुमानी कर सके जैसे मेजर जनरल आसिफ गफूर करते हैं। उनका कहना था कि खित्ते में इत्तलात की जंग में मेजर जनरल आसिफ गफूर की बात का वजन है। वो खित्ते की बात करते हैं तो दुनिया उनकी बात पर तवज्जो देती है, वो कश्मीर की बात करें तो यहाँ तक कि यूरोप भी उनकी बात को तवज्जो देता है। तो ये वजह थी जब मेजर जनरल आसिफ गफूर को अपने ओहदे से हटाया गया तो भारत में बहुत जश्न मनाया गया कि 5th जनरेशन वार का मास्टरमाइंड उनके रास्ते से हटा दिया गया है जो भारत का बहुत बड़ा हरीफ था। लेकिन जैसे ही भारत को पता चला कि मेजर जनरल आसिफ गफूर को जनरल कमांडिंग ऑफिसर ओकाड़ा लगा दिया है और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को DGISPR बना दिया गया है तो भारत की नींदें हराम हो गई। वो जो जश्न मनाए जा रहे थे वो मातम में बदल गए क्योंकि नए DGISPR जो हैं वो अपने काम में प्रोफेशनल समझे जाते हैं, वो सोल्जर हैं का ताल्लुक 81 में लॉ कोर्स और आर्मड कोर्स से है। 2018 में इन्हें मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। इससे कबल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में डायरेक्टर भी रह चुके हैं और इनको फौज में एक सख्त गिर अफसर के तौर पर जाना जाता है। इसलिए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की DGISPR के ओहदे पर तैनाती भारत के लिए एक डरावना ख्वाब बन गई है। दूसरी तरफ मेजर जनरल आसिफ गफूर की GCO ओकाड़ा के ओहदे पर तब्दीली ने भारत की नींदें हराम कर दी हैं क्योंकि जनरल बनने के लिए मेजर जनरल का GCO बनना लाजमी होता है। हम नए आने वाले मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को वेलकम करते हैं और मेजर जनरल आसिफ गफूर को सल्यूट करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने हमेशा दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बनाई और किस तरह से वो भारत की असलियत बताने में दुनिया को कामयाब रहे। आपकी इन खिदमात को हम कभी नहीं भूलेंगे और हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि आप आगे भी पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात इसी तरह से अंजाम देते रहेंगे। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि सोशल मीडिया पर तमाम पाकिस्तानी इनको देख सकें।